you work at 3 o'clock in the morning, we don't care. As long as you finish work. So we don't have any timings as such. निजः परो वेत्ति ओयं निजः परमेति गणनालघुचेतसाम् गणनागलघुचेतना उदारचरितारं तु उदारं चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमदाय अवशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां भक्ति योग। पिछली दफा 7वां श्लोक हमने किया तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूं। भगवान कहते हैं इनका जो अपना मन मुझ में निवेश करते हैं। मय्यावेशित चेतसा, मय्या यानी मुझ में, आवेशित यानी इन्वेस्ट करते हैं, चेतसाम यानी मन, उसका मैं तुरंत ही उद्धार कर देता हूं जो मेरी शरण में आता है उनका। अभी ये जो है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, ये तो हमने समझ लिया सगुण भक्ति के क्या लक्षण है, निर्गुण भक्ति के क्या लक्षण है। हमारी रुचि के मुताबिक, हमारी क्षमता के मुताबिक हम उसमें से जो भी मार्ग पसंद आया वो हम अपनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सगुण भक्ति सुगम है, क्षण में हमें ईश्वर प्राप्त हो जाए। बाधा तो दोनों मार्ग पे ही आती है, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि संसार के साथ इतना जुड़ा हुआ है, सो मच अटैचमेंट टू लाइफ, हमारे स्वयं के साथ, हमारे स्वजन के साथ, परिवार के साथ, वस्तुओं के साथ। किसी को घड़ी पसंद है, किसी को कपड़े पसंद है, किसी को शूज पसंद है, किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है। वी ऑल आर अटैच्ड टू पीपल एंड थिंग्स। तो ये सब बनता है भक्ति के मार्ग में, जो हमें विचलित कर देते। वैराग्य उत्पन्न होगा तभी निर्गुण भक्ति हमें प्राप्त होगी। जब तक आसक्ति है वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, तब तक वैराग्य नहीं है। वैराग्य नहीं है तो वो सब हमारे मार्ग में बाधा बनती है। तो एक सामान्य भक्त को ध्यान में रखकर भगवान कृष्ण ने कहा आगे कि कैसे तू मुझे प्राप्त कर सकेगा। ये दो मार्ग है भक्ति के, पहले ये बताया। अभी ये मार्ग में जो बाधाएं आएंगी, तो ये बाधाएं तो कैसे दूर करेगा। सबसे ऊपर ये भी नहीं कर सकता है, तो ये इस प्रकार आगे के आपके 4 श्लोक में अलग अलग डिफिकल्ट, कठिन से लेकर इजी करते गए भगवान। ये कर सकता है तो श्रेष्ठ, अगर तू ये नहीं कर सकता है तो ऐसे कर, ये भी नहीं कर सकता है तो ऐसे। 4-5 उन्होंने
मार्ग बताए। उसमें से जो पहला है सबसे टॉप मोस्ट, अगर वो हमने कर लिया तो आगे कोई जरूरत ही नहीं, बट वो अंतिम है, वो श्रेष्ठ है। अगर वहां तक पहुंच गए तो और कुछ चाहिए, डिफिकल्ट है लेकिन अल्टीमेट है। अगर वो नहीं कर सके तो उसके बाद वाला। तो इस प्रकार अब जो हम 4-5 श्लोक जिसके ऊपर चिंतन करेंगे, वो भक्ति में सुगमता कैसे आए। भक्ति समझा हमने, समझने से कुछ नहीं होता है, प्राप्त कैसे होगी। हमको अगर कोई नोटबुक पे लिख के दे दे ये सामग्री है और ये रेसिपी है, जिसको आती नहीं है उसको दे दे हम, ये सामग्री ले लो या ये आइटम ले लो और ये रेसिपी है, ऐसे है, रोटी बना के दिखाओ। जिसने कभी भी जीवन में रोटी ना बनाई हो, देख के पढ़ के समझ हो गया ये रीत है ऐसे बनाने की और इसमें ये पदार्थ लगते हैं, लेकिन बनेगी रोटी हमसे जिसने कभी भी नहीं बनाई, इम्पॉसिबल। क्यों? वो अभ्यास का विषय है। ऐसे ही सद्गुणों का है जीवन में, सुनकर सद्गुण आते नहीं हमारे अंदर, पढ़कर नहीं आते। ये तो व्हाट्सएप ने हमारा जीवन बदल दिया होता है, इतने अच्छे मैसेज रोज आते हैं गुड मॉर्निंग। तो अभ्यास करना पड़ता है। जब हम अभ्यास करते हैं तब वो सद्गुण हमारे आत्मसात होता है, हमारे अंदर आता है वो सद्गुण। ऐसे ही आज रोटी बनाना सिर्फ कोई बता दे ऐसे बनाते हैं तो होती नहीं है, जानने से समझने से नहीं होती है, का अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हम सीखते हैं। भक्ति का भी ऐसा, सिर्फ पढ़ने से या सुनने से हम भक्त नहीं होते हैं, भक्ति करनी पड़ती है। और उसके मार्ग क्या है, कैसे होगी भक्ति, ये आगे के श्लोक में भगवान हमें बताते हैं। और उसमें सबसे पहला अभी जो श्लोक लेंगे हम, उसमें समर्पण भाव वो सबसे श्रेष्ठ है। हमने जीवन ही समर्पण कर दिया भगवान को, तो इसके आगे कोई जरूरत ही नहीं हमें कुछ करने। बट वो डिफिकल्ट है, उतना कठिन भी उतना ही है। इसके लिए उसके बाद के श्लोक में इससे थोड़ा कम, पूरा ये नहीं कर सकता तो ये। तो पहले हम संपूर्ण समर्पण भाव का श्लोक, 8वां श्लोक जरा ध्यान से सुनिए। मय्येव मन आदत्स्व मयिं बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आदत्स्व, मेरे में जो मन, मयि यानी मेरे, भगवान कहते मेरे में जो मन स्थापित करे। मय्येव मन आदत्स्व मयिं बुद्धि निवेशय, मेरे में जो अपनी बुद्धि निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा। निवसिष्यसि मय्येव, वो मुझ में रहेगा हमेशा। जिसने मन बुद्धि मुझे दे दी, जिसके मन बुद्धि में मैं स्थापित हो गया, वो हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। और उसकी गति कैसी होगी, जीवन की गति ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति, ऊ पे से आने वाले सभी शब्द ऊपर, उत्सव, ऊपर से नीचे आना उत्सव है। ईश्वर को हम नीचे बुलाते, नवरात्रि में माँ अंबा को हम हमारे बीच बुलाते, इसके लिए उत्सव है। ऊपर उत्सव, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी ऊपर उठना। उसके जीवन में वो ऊपर उठेगा। ऊर्ध्व का ऑपोजिट है अधः, अधः पतन। अधः पतन यानी नीचे गिरना। ऊर्ध्व ऊपर उठना, अधः नीचे गिरना। बहुत सुंदर शब्द है पतन। पतन शब्द आया पत पे से, पत यानी गिरना। इसके लिए हर वर्ष ऑटम में, पानकर ऋतु में पेड़ के पत्ते गिरते हैं, इसके लिए उसे पत्ता कहा। पत्ता क्यों कहा गया पेड़ का, क्योंकि वो गिरता है, ऊपर नहीं उठता है, नीचे गिरता है, इसके लिए पत्ता। जो गिरता है वो पत्ता, पान जिन्हें आपने कहिए गुजराती पत्ता, जो गिरता है ऐसे। बहुत समृद्ध भाषा है संस्कृत, इसके जैसी परफेक्ट लैंग्वेज मैंने देखी नहीं है आज तक। हम सब, एक छोटी चीज संस्कृत के बारे में बताता हूँ, वेरी फंडामेंटल, शायद किसी ने इसके ऊपर लक्ष्य नहीं दिया है। संस्कृत के जो हमारे सभी भाषाओं के, हिंदी, मराठी, गुजराती,
क ख ग घ च छ ज ज त थ द ध, ये सब आते हैं। ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये हर एक 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 वर्ग है। कैसे वर्ग है देखो, सबसे पहले क ख ग घ, ये चारों आप बोलो, क ख ग घ, ये चारों हमारे गले से निकलते हैं। क ख ग घ गले से निकलते हैं, इसके लिए उसे कंठ वर्ग कहा गया। कंठ वर्ग सभी गले से निकलते हैं। उसके बाद च छ ज ज, च छ ज ज हम बोलेंगे तो हमारी जबान दांत के ऊपर तालू को टच होती है हर एक शब्द में। च स च छ ज ज, इसके लिए उसे तालु वर्ग कहते हैं। उसके बाद त थ द ध न, ये सभी दांत को टच होती है जबान, इसके लिए वो दंत वर्ग। ट ठ ड ढ ण, हमारी जबान सबसे ऊपर टच होती है, उसे उसे मूर्धा कहते हैं, मूर्धा वर्ग। प फ ब भ म, होष्ठ, सभी शब्द होठ को टच करते हैं। प फ ब भ म, य र ल व श, य र ल व श सुनेंगे और हाथ रखो, अंदर से गर्म हवा आपको आएगी हाथ के ऊपर, इसके लिए उसे उष्म वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार इतना फंडामेंटल सोच के संस्कृत भाषा की रचना हुई है। सम्यक कृत इति संस्कृत, जो अच्छी तरह से क्रिएट हुई है कृत, वो संस्कृत। हर एक शब्द का एक मीनिंग है, हर एक शब्द का मीनिंग। कभी हमें सोचते भी नहीं इसको पत्ता क्यों कहते हैं, पेड़ का पत्ता, अरे पत्ता वो लीफ है इसके लिए पत्ता नहीं, वो गिरता है इसके लिए उसे पत्ता कहते हैं। तो कितना डीप सोचते थे हमारे पूर्वज, इतने परफेक्टली क्रिएट किया है इन्होंने लैंग्वेज। तो मय्येव मन आदत स्व मयिम बुद्धि निवेश, उसका में उसकी जीवन की गति ऊर्ध्वगमन होती है, ऊपर उठता है वो व्यक्ति। तो मन और बुद्धि, ये दोनों के अंदर पावरफुल क्या है, पावरफुल बुद्धि है मन के अंदर, होनी चाहिए। बुद्धि पावरफुल होगी तो हमारा जीवन सुखी होगा, और अगर बुद्धि की जगह मन पावरफुल हो गया तो दुखी दुख है। व्हाट वी लाइक इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमें तो कुछ भी पसंद आएगा, कुछ भी ना पसंद आएगा, बुद्धि निर्णय लेती है ये राइट है कि रॉन्ग है। हमारी पसंद पसंद सही और गलत है कि नहीं वो भी देखो, सही और गलत नहीं, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर ये भी देखने का, योग्य है कि अयोग्य ये भी बुद्धि निर्णय करती है। संडे के बाद मंडे आता है, सुबह अलार्म बजता है 6 बजे 5:30 बजे, जो जिस वक्त मन कहता है सो जा और बंद कर दे अलार्म, बुद्धि निर्णय लेती है नहीं जाना ही पड़ेगा, क्यों, जीने के लिए आवश्यक है ऑफिस जा। जब हम स्टूडेंट अवस्था में थे तब स्कूल या कॉलेज जाने के लिए अलार्म बजता था या पेरेंट्स उठाते थे, मन विद्रोह करता है, लेकिन अल्टीमेटली मन को बुद्धि की बात माननी पड़ती है। इंटेलेक्चुअल रेंज, बुद्धि जो बात कहते हैं मन को माननी पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो सत्य हो। बुद्धि को मानो, बुद्धि लगाम है, मन और इंद्रिय तो कहाँ भी दौड़ेंगे, उसके ऊपर बुद्धि की लगाम होती है। तो अल्टीमेटली बुद्धि जो करती है मन मान लेता है, और वैसे ही होना चाहिए, वही सब सुखी हो गए, पूरा समाज तो ही सुखी होगा अगर हम बुद्धि की बात मान। तो इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में निवेश कर दे, मेरे में डाल दे, और फिर देख तेरा जीवन कैसे बदल जाता है। हमने इंद्रिय और विषय के बारे में कई बार बात किया। ज्ञानेंद्रिय 5, आंख, नाक, जबान, त्वचा और कान, हर एक के अलग विषय है। जबान का विषय है खाना, फूड, टेस्ट, रसेंद्रिय कहते हैं। नाक का विषय है सुगंध, घ्राणेन्द्रिय। जैसे कान का विषय है स्वर, संगीत, शब्द। आंख का विषय है दृश्य, और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय है। जब जबान को खाना मिलता है तो आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान होता है, ये क्या खाया हम। जैसे आंख बंद करके भी जबान पे कुछ रखो तो पता चलता है मैंने ये खाया, क्यों, क्योंकि वो रसेंद्रिय का विषय है खाना।
तो बात यह है कि अगर 5 स्थूल ज्ञानेंद्रिय, स्थूल क्यों कहता हूं, क्योंकि ये 5 सेंसेस ये हमारे स्थूल शरीर का अंग है, इसके लिए स्थूल ज्ञानेंद्रिय उसका हर एक का एक विषय है। तो हमारे जो अंतःकरण है, इंद्रियों का दूसरा नाम है करण। हमारे हमारे जो अंतःकरण है, अंतःकरण यानी जो, somebody प्लीज म्यूट, किसी के घर पे आवाज आ रही है। हमारे जो अंतःकरण है यानी सूक्ष्म देह की इंद्रिय, करण यानी इंद्रिय, इंद्रिय के जो नजीक है वो उपकरण, कान में सुनने का मशीन, उपकरण। क्यों? कान करण है, इंद्रिय है और उसके नजदीक है, उप यानी नजदीक, इसलिए उपकरण उसको कहा गया। तो हमारी जो अंतःकरण है, जो अंदर इंद्रिय है, सूक्ष्म देह के करण, सूक्ष्म देह की इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, इसके विषय क्या है? यदि आंख का विषय दृश्य है, कान का विषय शब्द है, स्वर है, तो अंतःकरण का विषय इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए थोड़ा। यदि हम वो समझेंगे तो फिर उसे कंट्रोल कैसे करें, उसको प्रगति में कैसे लगाएंगे, वो समझ पड़ेगा। तो अंतःकरण के विषय देखते हैं। मन, मन का विषय क्या है? इच्छाएं। इच्छाएं जब पूर्ण होती है तो मन को आनंद होता है। जैसे जबान पे खाना खाते हैं और जबान से स्पर्श होता है तो हमें आनंद होता है। गर्मी से आते हैं और जैसे ही एसी में आते हैं और त्वचा को ठंड महसूस होती है तो हमें आनंद होता है। ऐसे ही मन का विषय है इच्छा है, और ये इच्छाएं पूर्ण कैसे करता है मन? इंद्रियों के द्वारा। जब विषय और इंद्रियों का मिलन होता है, आंख एक सुंदर दृश्य, एक सुंदर मूवी देखती है, आंख तो खाली एक माध्यम है, वो तो हमें सिर्फ ज्ञान देती है कि हाँ ये सुंदर चित्र है, लेकिन उसका आनंद कहाँ अनुभूति होती है? मन के अंदर। क्यों? क्योंकि सभी पांचों इंद्रियों का अनुष्ठान मन के अंदर है। इंद्रियों का अनुष्ठान मन के अंदर है। इंद्रियों के द्वारा हमारा मन आनंद की अनुभूति करता है। अलग 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 हमारी इच्छाएं पूर्ण कैसे होती है? मन के, मन में उसका आनंद। तो इच्छाएं, इच्छा शब्द आया संस्कृत इच्छा के ऊपर से, श श बोलने में मुश्किल हुई, इसके लिए हिंदी, गुजराती, मराठी अन्य भाषाओं में श हो गया, इच्छा हो गया। संस्कृत में इच्छा कहते हैं। और अप यानी बुरी, अप अधिक इच्छा, जो बुरी इच्छा है वो अपेक्षा। व्हाट इज अपेक्षा? अपेक्षा यानी बुरी इच्छा। इच्छाएं सही भी होती है, इच्छा बुरे भी होती है। सीता जी ने अपेक्षा की कि मुझे स्वर्ण मृग का चर्म चाहिए, क्यों इसे अपेक्षा कहते हैं? गलत इच्छा थी, गलत इच्छा, उसके कारण उनका हरण हुआ और इतना महाभयानक राम रावण का युद्ध हुआ। अप अधिक इच्छा, जो बुरी इच्छा है वो अपेक्षा। तो मन में इच्छाएं, मन का विषय है इच्छा। जब इच्छाएं पूर्ण होती है तो मन में आनंद होता है। वैसे ही अहंकार का विषय क्या है? अहंकार को आनंद कब मिलता है? अहंकार संतुष्ट कब होता है? जब हमें मान सम्मान मिले, जब हमारी कीर्ति प्राप्त हो, तो हमारी नामना हो समाज में। आज लोग डोनेशन भी इसके लिए देते हैं, मंदिर में बड़ी सी मार्बल की तख्ती लगे, उसके ऊपर हमारा नाम आए। क्यों? इसे कीर्ति प्राप्त हो। जब कीर्ति प्राप्त होती है, मान सम्मान मिलता है, तो अहंकार संतुष्ट होता है। मान सम्मान अहंकार का विषय है, वो जब मिलता है तब अहंकार संतुष्ट होता है। और यदि अपमान हो गया तो कहीं पर युद्ध भी हो जाता है। महाभारत, द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान कर दिया। इतना पावरफुल
अहंकार। एक साइड, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। साइड है जो नेगेटिव है, जो डिस्ट्रक्शन करती है, ध्वंस करती है, नाश करती है, और एक पॉजिटिव साइड है जिसे हम प्राइड कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, अस्मिता कहते हैं। इसमें जबरदस्त हम चैलेंज उठाते हैं। ये जो साइड है अहंकार की, पॉजिटिव साइड, उसने मानव जीवन में कितने 14 साल का बालक अपनी ही उम्र शिव के मंदिर में जाता है और वहां प्रतिज्ञा लेता है, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। क्या था उस बालक के पास? 14 साल का बालक, ना सैन्य था, ना धन था, ना अश्व, ना हाथी। करके दिखाया उस बालक का नाम था शिवाजी महाराज। 14 साल की उम्र में प्रण दिया था हिंदवी स्वराज की स्थापना कर। कुछ भी नहीं, बट मार्ग निकलता गया मार्ग, हमेशा निकलता है मार्ग। गांधी जी ने कितना सुंदर कहा था, सेट योर गोल्स, सेट योर एम्स, मीन्स विल फॉलो। जीवन का ध्येय निश्चित करो, जीवन का ध्येय निश्चित करो, ध्येय को प्राप्त करने के साधन अपने आप मिलते जाए। छोटी सी बात शेयर करता हूं। कल हमने 30 परिवार को फूड ग्रेन्स दिए, आज 30 को दिए, कल 100 को किए थे। ये शुरुआत कैसे हुई? 30 मार्च को मुझे एक स्लम में से फोन आया, एक लेडी का, गरीब लेडी। हमारे यहाँ बहुत से परिवार है जिनके पास अभी पैसा नहीं और ये खाना खिलाना है उनको, तो कुछ मदद कर दीजिए। मैंने पूछा कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 200 परिवार है। और वो कहने लगी कि मैं समझ सकती हूँ कि आप अकेले नहीं कर सकते 200 परिवार के। मैंने तुरंत कहा मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। और मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैसेज डालना शुरू किया, और थोड़े ही समय में समाज से कितना सुंदर लोगों से रिस्पॉन्स आया। एवरीबडी स्टार्टेड हेल्पिंग। और वो जो उस दिन से चालू है, आज 1 महीने के ऊपर हो गया, एंड वी हैव कवर्ड मोर देन 2500 फैमिलीज। 200 करने के लिए भी क्वेश्चन मार्क था, होगा कि नहीं। अच्छे काम के लिए यदि ध्येय सेट करें तो अपने आप साधन उत्पन्न हो जाते हैं। पूरा समाज आपको मदद करने निकल पड़ता है। और ऐसे ही जैसे हिंदवी स्वराज का यज्ञ की स्थापना की शिवाजी महाराज ने, और उन्हें मदद मिलती गई, मिलती गई। पहला ही गढ़, तोरणागढ़, उन्होंने कैप्चर किया और उसमें से धन प्राप्त हुआ, उनको ट्रेजर मिला। देखो, भगवान ने मदद की, हो जाता है ऐसे ही। तो ये जो अहंकार का विषय है, मान सम्मान, और दूसरा है प्राइड, अस्मिता। ये एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। हमारी बुद्धि तेज होनी चाहिए टू डिसाइड कि हम कौन सी साइड पे कंसंट्रेट करेंगे, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड। मन का भी वही हाल है, अच्छी इच्छाएं भी करता है, बुरी इच्छाएं भी करता है। ये द्वंद्व क्यों है? क्योंकि मनुष्य है, ये मनुष्य लोग है, द्वंद्व रहने ही वाले हैं। प्रकृति भी प्रकार की, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। 6वें अध्याय में प्रकृति के ऊपर भी आए। तो ये जो द्वंद्व है, उसमें से हमें सोचना है कि हमारे जीवन को हम कौन से रास्ते पर लेकर जाएं। मन का विषय हो गया, अहंकार का विषय हो गया, मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, ये पॉजिटिव है सब। सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव है ये सब। सेल्फ एस्टीम, प्राइड की बात आती है तो मेरे आंखों के सामने आते हैं सुदामा और श्री कृष्ण। एक ही ऋषि सांदीपनि के यहाँ दोनों साथ में पढ़ते थे। कृष्ण महाराज बन गए, बहुत संपत्ति के ये हो गए, मालिक हो गए, द्वारिका स्वर्णमयी द्वारिका बसाई। और मित्र सुदामा इतनी दरिद्रता में जी रहा है, 2 वक्त खाने के भी साधन नहीं है उनके पास। और तभी उनकी पत्नी ने जोर किया कि आप जाइए, आपके मित्र इतने महान हैं,
और कुछ मदद लेकर आइए उनसे, ऐसे कैसे जिएंगे? कृष्ण के पास कोई भी चीज की कमी नहीं है और सुदामा के घर में हार्डली कुछ है, 2 वक्त भी खा सके उतना नहीं, फिर भी अपने मित्र के लिए एक मुट्ठी चावल लेके जाते, चावल या पोहा कुछ भी कहते। ये देखो भाव उनका, क्या जरूरत थी कृष्ण को, जरूरत थी एक मुट्ठी चावल की? मित्रता का भाव था, मेरे फ्रेंड के लिए कुछ लेके जाओ। जाते हैं, सबको स्टोरी पता है कृष्ण ने क्या किया, स्वागत किया, खिलाया पिलाया उनको। त्रिकाल ज्ञानी थे, कृष्ण को सब पता था कि क्या उनकी परिस्थिति है, बट समझने की बात यह है, उस गरीब ब्राह्मण सुदामा का सेल्फ एस्टीम देखो, उसकी प्राइड देखो। आ गए द्वारिका तक, लेकिन मुंह से स्वयं एक भी बार मांगा नहीं है उन्होंने कि मित्र कृष्ण मेरी इतनी मदद कर दो। इसके लिए आए थे वो, मांगने के लिए आए थे, बट मांगा बिल्कुल नहीं। सेल्फ एस्टीम थी उनकी, कैसे मांगू? अपरिग्रहण, 5 यम के अंदर हमने ये देखा था, अपरिग्रहण एक नियम है, और किसी से, आजू बाजू में किसी से हम ग्रहण नहीं करेंगे। वो दिस इज सेल्फ एस्टीम। कैसे मांगू मैं? इतनी यात्रा करके आए थे मांगने के लिए, फिर भी मांगा नहीं उन्होंने कि मुझे ये चाहिए मित्र, बचपन का मित्र। दिस इज द प्राइड, सेल्फ एस्टीम। ये सद्गुण हमारे अंदर, हमारे धर्म ने उतारे, बट समवेयर वी हैव फॉरगॉटन, समवेयर उसके ऊपर धूल चढ़ गई है, हम उससे दूर हो गए जीवन के सद्गुण। इसीलिए भक्ति योग से शुरुआत की, 13वें श्लोक से एक एक करके सद्गुण आएंगे, 19वें श्लोक तक एक एक श्लोक के अंदर 3-3, 4-4 ऐसे सद्गुण, सुंदर सद्गुण दिखेंगे। ये सद्गुण हमारे अंदर आ गए तो भगवान स्वयं कहेगा मैं आता हूं तुझे मिलने के लिए, आई विल कम टू मीट यू। क्यों? तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान, करोड़ों लोगों को भगवान प्रिय है, लेकिन भगवान को कौन प्रिय है? जिसके अंदर ये सद्गुण है वो। तो अहंकार का विषय है मान सम्मान, प्राइड, अस्मिता, सेल्फ एस्टीम। ये अब रही बुद्धि। बुद्धि का विषय क्या है? इंटेलिजेंस। बुद्धि का विषय है ज्ञान। जहां भी नॉलेज है वहां पर बुद्धि लग जाती है। Wherever there is knowledge, ऐसा नहीं है कि मनुष्य का मन खाली पार्टी में लगता है, खा पी के नाचो ऐश करो। जहां ज्ञान होगा वहां भी मन लगता है उसका। कंडीशन है कि उसके पास थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। जो भी इंटेलिजेंट है उसको नॉलेज विल अट्रैक्ट। जैसे जहां मधु होता है वहां मधुमक्खी जाती है, वैसे जो भी इंटेलिजेंट होगा, जहां ज्ञान मिलता होगा उसके पैर थम जाएंगे वहां पे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का विषय है। जब बुद्धि को ज्ञान प्राप्त होता है, कोई भी सब्जेक्ट, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आनंद प्राप्त होता है, संतुष्ट होती है बुद्धि। और जब संतुष्टि आती है उसके बाद आनंद प्राप्त। सेटिस्फेक्शन इज वन स्टेप बिफोर हैप्पीनेस। द मोमेंट यू आर सेटिस्फाइड, हैप्पीनेस विल फॉलो। और जब तक संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, तब तक आप खुश नहीं हो, तब तक आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन में संतुष्टि उत्पन्न करो। बाहर ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा, हमारे मन को ट्रेन करना पड़ेगा। एक मैगजीन में पढ़ा था मैंने, कितनी सुंदर छोटी सी व्याख्या की थी सुख की। सुख क्या है? सुख किसे कहेंगे हम? हमारे जो हाथ में फूल है ना, उसमें से गजरा बनाना और पहनना, इसे सुख कहते हैं। जो बाजार में पड़े है, जो महंगे है, जो वन में पड़े है, बाग में पड़े, उसकी कामना करते रहना, ये सुख नहीं है। मेरे हाथ में कितना है, उसमें से बना के पहन, ये सुख है। और अधिक प्राप्त करने के चक्कर में जो हमें ऑलरेडी हम प्राप्त कर चुके हैं उसको भोग नहीं सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते। क्यों? मन लगा और में। इसके लिए 5 यम में से एक और है असतेय, नो ग्रीड, ओनली नीड। जितना जरूरी है उतना। व्हाट इज पॉइजन? जो जरूरी है उससे अधिक जो भी आप भोग लोगे वो पॉइजन है।
मोर देन यू नीड, जितना नीड है उतना ही रखो आप, दैट इज नॉट पॉइजन। उससे ज्यादा लेने लगे तो कुछ भी हो, वो पॉइजन, जहर हो जाएगा जरूरत से ज्यादा। तो बुद्धि जहां है उसका विषय है ज्ञान। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो बुद्धि को आनंद प्राप्त होगा। विश्व ज्ञेय है, ज्ञेय यानी से जानने योग्य जो है वो ज्ञेय। इतने सारे राज विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर छुपे हुए, इतने सारे देश, कितने पशु पक्षी जंतु, कितने लोग, हजारों साल का इतिहास, कितने धर्म, इतना कुछ जानने जैसे, विज्ञान, बायोलॉजी। 6 फुट का आदमी, उसके अंदर जो बायोलॉजी का नॉलेज है, जो डॉक्टर होगा वही जानेगा। विस्मय होता है हमें, ऐसा मशीनरी भगवान ने बनाई कैसे? अपने आप बनी है कि या किसी ने बनाया है ये मशीनरी? बिल्डिंग की ड्रेनेज लाइन 3 महीने 6 महीने में साफ करानी पड़ती है। अपनी ड्रेनेज सिस्टम बॉडी 70-80 साल विदाउट मेंटेनेंस चलती है, क्या परफेक्ट बॉडी है। तो विश्व ज्ञेय है, ईश्वर ज्ञेय है, प्रकृति ज्ञेय है। ज्ञेय यानी जानने योग्य, और उसे जानने का जिसको इंटरेस्ट है वो ज्ञाता, जो उसको जानने निकला है वो ज्ञाता। विश्व ज्ञेय है, मनुष्य ज्ञाता है, वो जानने को निकला है। और वो जो क्रिया या वो जो साधन है जिसके द्वारा विश्व को वो जानेगा, वो है ज्ञान, वो है ज्ञान। इस प्रकार त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान। इसी प्रकार जो खाने के पदार्थ है, जो खाने योग्य है वो भोज्य है, जो खाता है वो भोक्ता, और जो क्रिया है या जो साधन है वो भोग। मन को भोग चाहिए, भोग यानी टू कंज्यूम, टू यूज, टू एंजॉय, ये भोग है। तो भोज्य, भोक्ता और भोग। वैसे ही हमारे जीवन में ध्येय होते हैं, और वो ध्येय को जो एम्स और गोल्स उसे प्राप्त कर निकलता है, या वो ध्येय को सेट करता है, वो कौन है? ध्येय को सेट करता है वो ध्याता। जो अपने ध्येय को सेट करता है वो ध्याता। इसके द्वारा हम ध्येय तक पहुंचेंगे ध्यान के द्वारा। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये भी एक त्रिपुटी। व्हाट इज द डिफरेंस? एम, गोल्स, ध्येय और डिजायर्स। हमारे जो ध्येय है वो डिजायर नहीं है क्या? अल्टीमेटली इट इज डिजायर ओनली। उसे ध्येय क्यों कहा? ध्येय जो है वो फर्क है थोड़ा। आज शाम को क्या खाएंगे हम? पाव भाजी खाएंगे, ये डिजायर है। किचन में जाके बनाई या होटल में जाके हमने खाई, ऑर्डर की, ये डिजायर है। बट ध्येय क्या है? ध्येय सिद्ध करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। और व्हाट इज ध्यान? मन को पकड़ पकड़ के वापस उधर लेके आने का उसे ध्यान कहते हैं। हम गोल सेट करते हैं, ये मेरा टारगेट है मेरे करियर में, वो टारगेट रोज उसके ऊपर हमें ध्यान करना पड़ेगा, फोकस। वो फोकस करेंगे तो ही अचीव होगा, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। ये जो ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है वो ध्येय है। जीवन का ध्येय मेरा ये है, बोलने से नहीं आता है, इच्छा करने से भी नहीं आता है। आप शुरुआत भी करोगे, गुजराती में एक कहावत है, आरंभे शुरा। स्टार्टिंग में सब शुरवीर होते हैं, फिर धीरे धीरे हवा निकलने लगती है, पैर जैसे डिफ्लेट हो जाता है, वैसे आरंभे शुरा। वैसे ही यदि हम फोकस्ड नहीं रहे तो ध्येय अचीव नहीं होगा। उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। व्हाट इज ध्यान? मन को उस विषय पे लगाना पड़ेगा, मन को पकड़ के रोज लाना पड़ेगा। ये देख, ये ध्येय है, ये अचीव करना
है, ये फोकस आंख के सामने से हमारा निकलना नहीं चाहिए। ध्यान करना इजी नहीं है, क्यों? मुश्किल है, कठिन है। करियर में आगे बढ़ना, बिजनेस में आगे बढ़ना इजी नहीं है, किसी भी विषय में। जब एक डिफिकल्ट हम ध्येय सेट करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर चिंतन जरूरी है। अगर ध्यान हट गया हमारा तो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। उसके लिए ध्यान के द्वारा जो अचीव करते हैं वो ध्येय है, और जो अचीवर है वो ध्याता। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये भी त्रिपुटी है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, भोक्ता, भोज्य और भोग। वैसे जब ध्यान की बात आती है, ध्येय की बात आती है, गोल की, स्वामी विवेकानंद आंखों के सामने आते हैं। अपरिव्राजक का व्रत लिया था उन्होंने। हु इज अपरिव्राजक? जो एक जगह पर स्थित नहीं होगा, वो इन शॉर्ट घूमता रहेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है, नेक्स्ट जर्नी मेरी किधर होगी, बस निकल पड़ो। यदि मैं कहूं कि हम लोग अपरिव्राजक व्रत आज ले लेते हैं, तो 10:30 बजे प्रवचन खत्म होते ही घर त्याग करके निकल पड़ो, किधर जाना है पता नहीं है। कितनों में हिम्मत है, निकल गए सब छोड़ के, कहा जाओगे पता नहीं, बस घूमते रहो विश्व भर और धर्म का काम करते रहो। ऐसा व्रत लेके निकले थे आश्रम से, बेलूर मठ से विवेकानंद। घूमते घूमते गुजरात आए थे, वहां पे उनके एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि शिकागो अमेरिका में एक धर्म सभा, विश्व धर्म सभा होने वाली है, और उसमें आप जाइए, हिंदू धर्म के ऊपर आप वहां पर प्रवचन दीजिए। और उन्होंने अध्याय बना लिया विवेकानंद, इस विश्व हिंदू धर्म सभा में मैं जाके हिंदू धर्म के विषय में बात करूं। और पहुंचे कैसे अमेरिका तक? इसे में पॉकेट में दमड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोगों के सहारे अध्याय बना लिया। जाना है मतलब जाना है, और निकल पड़े। लोगों से बात करते रहे, समझाते रहे लोगों का। और एक सज्जन ने उनको टिकट भी करवा दिया स्टीमर का, इंडिया से अमेरिका तक, वो प्राप्त हो गया उनके, लेकिन आगे पैसे नहीं है। अमेरिका पोर्ट पे उतर के कैसे भी करके शिकागो तक पहुंचे, खाने के पैसे नहीं, शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि शिकागो पहुंचकर एक वक्त ऐसा आया तो उनमें चलने की भी हिम्मत नहीं रही थी अभी, और वहीं पर एक हैंड कार्ट या गाड़ी जैसा था, उसके ऊपर बैठ गए। अभी आगे जाने की ताकत नहीं। भगवान अब तू जाने, ये धर्म सभा में कैसे पहुंचू। आगे ही कचरे की एक डस्टबिन पड़ा था, कचरा पेटी थी, वहां पे बैठ गए उधर ही, हाफ अनकॉन्शियस। और तभी वहां से एक लेडी निकली, और उनके हृदय में करुणा जागी, दया जागी, कि ये जो भी भगवे वस्त्र पहन के साधु मॉन्क है, चेहरे पे तेजस्वी लगता है। उन्होंने लोगों की सहायता से स्वामी जी को उठा के अपने घर ले गई। साधन संपत्ति, पैसे वाले थी। वहां पर उनको खिला के पिला के दवाई करके 1-2 दिन में स्वस्थ किया। और जब बातें की तब प्रभावित हुई, क्या ज्ञान का भंडार है, क्या तेजस्विता है इस व्यक्ति के अंदर। और उन्होंने विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे ये धर्म सभा में, शिकागो 1893 में हुई थी सितंबर में, कि वहां पर मुझे बोलना है। तो धर्म सभा के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, कमिटी थी, उनको बोला कि मुझे अनुमति दो। तो वहां पे एक नियम था कि आप जिस धर्म के विषय में बोलना चाहिए, चाहे चाहते हो, उस धर्म की जो संस्थाएं होती है उसके तरफ से आपको लेटर चाहिए कि ऑन बिहाफ ऑफ आवर रिलीजन दिस पर्सन इज गोइंग टू स्पीक। स्वामी जी के तो पता नहीं था, कहां से लाए वो लेटर। वो तो ऐसे ही चले आए थे भारत। बाकी सब धर्म के ऑर्गेनाइजेशन से, संस्थाएं थी जिन्होंने लेटर्स दिए थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को। जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था श्री वीरचंद गांधी ने उस सभा के अंदर। लेटर लेके आए थे वहां पे, बट स्वामी जी के पास लेटर नहीं था। अब क्या किया जाए, यह है कि मुझे बोलना है, निश्चय किया है, यहां तक पहुंच गए। अब आगे
लेटर ही नहीं है। फिर ये लेडी ने वो बात की, जब पता चला इस सन्नारी को, अब ईश्वर का चमत्कार देखा। उस लेडी के एक मित्र थे, वो सारे कमिटी मेंबर्स को जानते थे। वो सन्नारी उनको उस मित्र के पास ले गई और स्वामी जी से उन लोग का डिस्कशन हुआ। बहुत प्रभावित हुए विवेकानंद जी से। हिंदू धर्म के विषय में जब उन्होंने चर्चा की, वो स्पेशली गए कमेटी के पास। कमेटी मानने को तैयार नहीं है, विदाउट लेटर वी कैन नॉट, बट अल्टीमेटली दिस मैन, इन्होंने कन्विंस किया कमेटी को। इतनी बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय धर्म सभा संबोधित करने वाली है, तो वो ऑर्गेनाइजर्स भी ज्ञानी तो होंगे ही। वो व्यक्ति ने कहा, मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, आप सबका मिला के जितना रिलीजन के विषय में नॉलेज नहीं है, उतना इस विषय ये एक व्यक्ति के पास है। अल्टीमेटली कन्विंस होकर उन्होंने अनुमति दी, कहा कि आप लास्ट में बोलेंगे विवेकानंद जी का। तो जब उनका टर्न आया और बोलने की शुरुआत की, सबको पता है कैसे छा गए थे वो अमेरिका, यूरोप, सभी जगह उनकी यात्रा शुरू रही। बट इससे समझना क्या है, हमें क्या लेक्चर दिया था, बट गूगल पे मिल जाएगा। समझनी दो बात है। एक, आप ध्येय बना लो, अगर आप निश्चय कर लेते हो, साधन अपने आप उद्भव हो जाते। आप निश्चय करो, इतने लोगों के लिए हमें कुछ करना है, लोग मदद करें, कि आपका साधन निर्माण हो जाए। अगर आप सेवा का कार्य कर रहे हो, परार्थ कार्य कर रहे हो दूसरों के लिए, तो समाज आपको मदद करेगा। समाज विल कम फॉरवर्ड। बाय, ये समाज का काम है, समाज आएगा आपको मदद करने के लिए। पर यानी दूसरा, एक मैं हूं स्वयं, और दूसरा पर यानी दूसरा यानी समाज। अगर हम समाज का कार्य कर रहे हैं तो समाज में से मदद प्राप्त होगी आपको। और अगर आप परमार्थ कार्य कर रहे हैं, वो कार्य जिसके अंदर ईश्वर है, यदि परमार्थ कार्य हम कर रहे हैं, तो ईश्वर मदद भेजेगा। ये सन्नारी के मन में दया भाव किसने उत्पन्न किया? 1893 में भगवे वस्त्र धारण किया हुआ एक कोई अनकॉन्शियस व्यक्ति रास्ते पे पड़ा है शिकागो में। कौन हिम्मत करेगा अपने घर में लेके आने की उसको? ये लेडी ने की। किसने उसके अंदर ये सद्भावना जागृत की? उनके मित्र भी देखो, ही न्यू द कमिटी मेंबर्स जिन्होंने यह धर्म सभा का आयोजन किया। ये दो व्यक्ति को किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा। गॉड इन देम। ये जो संयोग कहते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं। ये संयोग आया कहां से निर्माण हुआ? ये संयोग ईश्वर ने निर्माण किया। ये उसी वक्त जहां थक के हार के मनुष्य ने, स्वामी जी ने जितना अपना संभव था सब प्रयास कर लिया उन्होंने, और उनके प्रयास जब अंत, ईश्वर ने मदद भेजनी शुरू कर दी। सन्नारी को भेजा और वो उनके मित्र को भेजा। ईश्वर ने मदद की। समझना है हमें जीवन में। हम सब प्रयास कर चुके हमारे, फिर ईश्वर को बुला। हमें प्रयास करना नहीं है, सीधा ईश्वर को प्राइब करना है। 5 उपवास, अगर ये मेरा कार्य संपन्न हो जाए तो प्रयत्न तो कर। तू प्रयत्न नहीं करेगा तो ईश्वर भी कहां से मदद करेगा? भगवान देख रहा है, तेरे प्रयास का अंत आएगा, फिर मैं मेरी मदद भेजूंगा। फर्स्ट यू ट्राई। इसी प्रकार यहां पर भी समर्पण भाव मुझे प्राप्त करना है। पहले तेरे जीवन को मेरे चरणों में धर दे। ये तेरी काया जो है 80 किलो की, वो क्या करेगी? तेरे मन और बुद्धि जो डिसाइड करेंगे ना, वही करेगी। तो मन और बुद्धि मुझे दे दे। मय्ये व मन आदस्व, मन के अंदर मुझे प्रस्थापित कर। मयि बुद्धिम निवेशय, तेरी बुद्धि को मेरे अंदर इन्वेस्ट कर। थिंक अबाउट मी, मेरा चिंतन कर। डिजायर, मुझे प्राप्त करने की डिजायर कर। तेरे मन के अंदर क्या होना चाहिए? ईश्वर को प्राप्त करने की डिजायर होगी।
और जब तेरा मन और बुद्धि यही विषय पे चिंतन करेंगे तो क्या होगा, तेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और तेरे मन के अंदर सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होगी। बुद्धि जो निर्णय करेगा, बुद्धि भी स्वार्थी हो सकती है। बड़े बड़े क्राइम बुद्धिशाली लोगों ने किए हैं, छोटे नहीं, बड़े क्राइम। बड़े क्राइम करने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए। बहुत बड़े क्राइम्स हुए हैं, वो भी बुद्धिशाली लोग थे, लेकिन वेयर दे वर फेलिंग, वृत्ति, वृत्ति क्रिमिनल थी, भले ही बुद्धि इतनी तेजस्वी। तो इंटेलिजेंस, मन, अहंकार, ये तीनों संसार प्रकृति जन्य है, प्रकृति से उत्पन्न हुए। इसके लिए प्रकृति के गुण के असर के अंदर है सात्विक, राजसी और तामसी। हमारे मन के अंदर तामसी इच्छाएं होती है, बुद्धि स्वार्थी निर्णय लेती है, अहंकार राजसी तत्व से घिरा हुआ है, और चाहिए मुझे, और भोग भोगने हैं, मेरा नाम, मेरी कीर्ति बढ़नी चाहिए। ये सभी तत्वों से युक्त हम है। इसके लिए भले ही कितना बुद्धिशाली मैं हूं, फिर भी मुझसे गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी वृत्ति शुद्ध नहीं है। मेरी वृत्ति क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि मैं ईश्वर के नजदीक नहीं हूं, ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं हूं। सत्संग, व्हाट इज सत्संग? सत्य यानी ईश्वर, संग यानी साथ में रहना। तो ईश्वर के साथ में है वो सत्संग है। और हर सप्ताह क्यों करना है? क्योंकि हमारी वृत्ति उससे स्थिर रहती है। कल हमारी वृत्ति कहां घूम के आती है, देखो। कल सुबह हमें क्या क्या इच्छाएं होती है, हमारा अहंकार कितनी बार विद्रोह करता है, देखो। उसने ये कहा मुझे, ऐसा करके दिखाऊंगा। विद्रोह करता है अहंकार अंदर से। सत्संग से ये सब शुद्ध होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। इसके लिए सत्संग जरूरी है। ईश्वर का चिंतन बहुत जरूरी है। हमारे विचार को शुद्ध करता है, हमारे वृत्ति को सात्विक करता है। वो हमारी राजसी और तामसी वृत्ति कम होती है। राजसी और तामसी सात्विक वृत्ति के ऊपर हम इन डेप्थ अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर पूरा अध्याय है, आगे सुंदर डिस्कशंस आएंगे। ये तीनों वृत्तियों के लक्षण गुण क्या है? इन शॉर्ट कहूं तो सात्विक वृत्ति कौन सी है? दो मुख्य लक्षण है उसके गुण, एक धर्म और दूसरा सत्य। वन हु इज ऑनेस्ट, और दूसरा जो अपना धर्म निभाता है, अपना कर्तव्य निभाता है, अपनी ड्यूटी करता है, वो सात्विक वृत्ति है। वैसे ही तामसी वृत्ति में अज्ञान और आलस्य, वन हु इज लेजी एंड वन हु इज इग्नोरेंट, ये तामसी वृत्ति है। ये दोनों चीज के कारण ध्वंस होता है, डिस्ट्रक्शन। इग्नोरेंस से डिस्ट्रक्शन होता है, सो ट्रू। जिसको पता नहीं है ये गलत है, वो ही गलत करता है। अगर पता होता है ये गलत है तो वो करता क्या? नहीं करता। यदि ज्ञान हो जाए कि ये गलत है तो हम नहीं करेंगे, बट हम उसे सही समझते हैं ना, इसके लिए गलत किया। जब भी हमारे से गलती होती है, क्यों करते हैं? मैं सच्चा हूं, आई एम राइट, ये बात भी सही है मेरी और मैं भी सही हूँ। तेरा विश्व देखता है तू गलत है और मैं कहता हूं मैं सही हूँ। हम सबसे ये होता है, ये अज्ञान है, इग्नोरेंस। उसके कारण आदमी गलत करता है। इसके लिए अज्ञान को तामसी वृत्ति कहा है। जितने भी डिस्ट्रक्शंस हुए, रावण को पता नहीं था ये गलत है, अहंकार बीच में आ गया। सीता को जाने नहीं दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन जाने नहीं दूंगा। क्यों? अभी बात जिद पे आ गई, अब कैसे मैं दे दूंगा? बस सारा विश्व देख रहा है, अब कैसे दे? जिद पर आ गई बात। बुद्धि को पता था फिर भी अज्ञान नहीं था, ज्ञान था फिर भी अहंकार बीच में आ गया। ऐसी परिस्थिति भी निर्माण होती है। तो इस प्रकार जब हम मन और बुद्धि ये दो चीज आए, हम संपूर्ण आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 अंतकरण है, लेकिन मन के अंदर ही चित्त आ गया,
एकाग्र जब मन होता है तो उसे चित्त कहते हैं, वो मन का ही पार्ट है। और बुद्धि के अंदर अहंकार आ गया, बुद्धि इज रिलेटेड टू अहंकार। अब देखो, जो जीव जितना ज्यादा बुद्धिशाली है उतना ज्यादा उसके अंदर अहंकार है। हमें कोई यदि घर पे खाने को बुलाए और अपमान करे तो, हमें इग्नोर करे तो हम दूसरी बार नहीं जाएंगे खाने पर उसके यहाँ, शायद हमारे संबंध भी बिगड़ जाएंगे उससे। क्यों? हमारा अहंकार को ठेस लगी उसके कारण। लेकिन आप एक स्ट्रे डॉग जो रास्ते पे घूमता है, 2 दिन खाना दो, तीसरे दिन खाने को आए तो उसको लात मार, धक्का मार के निकाल दो, चौथे दिन वापस आएगा। तो अहंकार नहीं है कुत्ते को, एनिमल्स को, पशु पक्षी को समझ ही नहीं है मैं कौन हूं, ये समझ ही नहीं है। क्यों? बुद्धि नहीं। हमें पता है, इसके लिए क्यों पता है? हु एम आई, बुद्धि है। हमारा अहंकार कहां से आया? बुद्धि से आया। पशु पक्षी के पास बुद्धि नहीं है तो अहंकार भी इतना प्रबल नहीं है, उसके लिए कुछ प्रगति ही नहीं हुई उनकी। जो भी जीवन है उनका सहज जीवन है, नेचुरल, खाना पीना रिप्रोड्यूस करना, इससे आगे बढ़े ही नहीं है वो लोग। जिसमें ज्यादा बुद्धि उतना ज्यादा अहंकार उसके अंदर। सारे विश्व में यही बात। तो मन के अंदर चित्त और बुद्धि के अंदर अहंकार समाविष्ट है, उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसके लिए भगवान यहाँ दो ही चीज, मन और बुद्धि मुझे दे दे। यदि बुद्धि निर्मल हो गई तो अहंकार रहेगा ही नहीं, अहंकार रहेगा ही। जब बुद्धि के द्वारा हम समझ जाएंगे कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ज्ञान के द्वारा समझेंगे तो ये मेरा अहंकार रहेगा ही। मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, मैं कहां से आया हूं मुझे पता नहीं, मैं कहां जाऊंगा पता नहीं। हमारी बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट देखो और पूछो अपने आप को, इसके पहले कहां थे आप? मृत्यु अटल है, मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे है पता किसी को? नहीं पता। हमें क्या पता है? मैं हूं, बस इतना पता है। आई एम, आई नो दैट। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाने वाला हूं, ये पता नहीं है, बट आई एम, ये अवेयरनेस है मेरे अंदर, जागरूकता कहते हैं उसे। हर रोज सुबह उठते हैं और एक क्षण में अनुभूति आ जाती है कि मैं हूं। आंख खुली उसके पहले पता नहीं है मुझे मैं कौन हूं। रात को 5 6 7 घंटा डीप स्लीप में आई डोंट नो हु आई एम, मुझे नहीं पता है। बट सुबह होते ही है स्मरण आता है, जागरूकता आती है। ये जो जागरूकता है वही मैं हूं, अनुभूति, मैं हूं, आई एम दिस। और मैं हूं पता चलते और उसके साथ सारे मेरे रिलेशन, ये मेरी ऑफिस है, ये मेरी स्कूल थी, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरा परिवार है, ये सारे रिलेशंस का नॉलेज एक साथ आ जाए। इसके लिए कहते हैं ना, टू बी इज टू बी रिलेटेड। ये बात आई कहां से? अगर रिलेशन निकाल दो तो आप कौन हो आप कैसे समझाओगे? बिना आपके पेपर्स के, पासपोर्ट वीजा के आपको एक कंट्री में छोड़ देते, वहां पे एक्सप्लेन करो आप कौन है, कैसे करोगे एक्सप्लेन? अगर आपका कोई भी रिलेशन अगले को पता नहीं है हु यू आर, वहां पर भी हम एक ही बात कहेंगे कि आई एम इंडियन। व्हाट इज इंडियननेस? माय रिलेशन टू माय कंट्री, पॉलिटिकल, माय पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आई एम इंडियन। या फिर कहना पड़ेगा आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आप जैसे, वो भी मेरी स्पीशीज के साथ का मेरा रिलेशन, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम होमोसेपियन। तो टू बी इज टू बी रिलेटेड। मैं कौन हूं? मेरे जो भी संबंध के साथ, वही मेरी आइडेंटिटी है। अनेक आइडेंटिटी है हमारी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इनन्यूमरेबल। स्कूल की एक आइडेंटिटी, कॉलेज की एक आइडेंटिटी, ये जो सभी आइडेंटिटी है यही मैं हूं। ये शरीर को जो नाम दिया गया है वही मैं हूं। अपने नाम को मैं हूं, मैं समझ जाता हूँ, लेकिन तेरा नाम दूसरा होता तो बदल जाता क्या? ये इसके जगह दूसरा नाम होता। टू बी इज टू बी रिलेटेड। मैं हूं, इसका ज्ञान हमें है। मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, कौन हूं, ये मुझे शायद पता नहीं, लेकिन मैं हूं यही मुझे पता है। तो मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन को
मेरे अंदर स्थापित कर और तेरी बुद्धि को मुझ में निवेश कर। निवसिष्यसि मय्येव, ये जब करेगा तब तू मेरे अंदर रहेगा और तेरा ऊर्ध्वगमन, तेरी मुक्ति, तेरी प्रगति निश्चित, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं, डाउट नहीं। तो आज 10:30 बज गए, 10:35, थोड़ा जो पार्ट बाकी है वो अगले बार इसके ऊपर भी कंटिन्यू। थर्सडे को कंटिन्यू इन द शो। नाउ वी कैन अनम्यूट फॉर 2-3 मिनट। आई एम सॉरी, आज मैंने बीच में किसी को पूछा ही नहीं कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। आई जस्ट डिडंट रियलाइज। हेलो या बिजल, मनीष हाँ यार। बोलो। हाँ बोल मनीष। हाँ आपने, हाँ विवेकानंद का अच्छा एक पार्ट बताया। तो हाँ। मैं विवेकानंद का जो आपने बताया, हेलो आई कांट हियर मनीष। आई डोंट नो। हेलो पति क्वेश्चन चाले छे। मनीष, आई कांट हियर यू। Can't hear. Anyone? Cannot hear Manish. Cannot hear you. अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes. Now it's better. या ओके ओके। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने जो बताया विवेकानंद का, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि उनको वो कंडीशन थी कि उनको कोई तो रेकमेंड करना चाहिए। ओके। हाँ, yes, that letter was required. हाँ, तो वहां पे जब वो शिकागो पहुंचे तभी यहाँ से उन्होंने पत्र व्यवहार किया हिंदुस्तान से, बट ये हिंदुइज्म एज अ रिलीजन ये कुछ हाँ, तो someone, no one had replied to his letter and recommended him. exactly. So, 100%. correct. So Hinduism, there is no unity and there is no recognition. You know, different people. Calcutta is people are considering themselves as a Bengali and all. So no one is giving reply for Hinduism and all. You know, so that he was struggle नहीं, there, नहीं. and then he decided to नहीं सुनो, तो वो बोस्टन जाने को निकले वो, और वो ट्रेन में जब बोस्टन जा रहे थे तभी एक वो फॉरेनर लेडी ने उनका चेहरे पे जो तेज था, तो वो उसको जाके उनके साथ बातचीत करना चालू किया, एंड दैट फॉरेनर लेडी रिकॉग्नाइज दैट दिस मैन इज समथिंग डिफरेंट आफ्टर टॉकिंग टू हिम, एंड शी टूक हिम टू हिज हाउस, and she called Oxford University or professor, you know, and Yeah, that gentleman whom she knew. correct, and she called him to his place and said कि एक विद्वान आए भारत से, आप आके उनसे मिलो। और जब भी वो प्रोफेसर को लगा कि ओके ये कोई तो विद्वान होगा, भारत से आया है, बट मैं उससे क्या बात करूंगा, I will talk for some, you know, half an hour and all, and now she is insisting me to meet him, and when he met him, he realized that उसके कॉलेज में जो प्रोफेसर है उससे 100 times this person has a knowledge, and Yes. he interacted with him more than 4 hours and all, and then he understood that why he is not getting entry in Chicago, because someone has to give reference, right? Recommendation. Then, yeah, recommendation. Then he has recommended Chicago में, तो उसका, and this person was very knowledgeable professor and principal of that university, तो उसका लेटर आने के बाद सब लोग ने seriously लिया, and thereby he has been allowed to give that speech. Yeah. See, Boston is a port, so by ship आए थे,
करेक्ट तो he had to get down at Boston. Chicago is landlocked city, तो वहां से आगे बाय रोड ही बाय लैंड ही जाना पड़ता है, ट्रेन और रोड वॉट एवर. बट करेक्ट जो कथा है, जो स्टोरी है, वो इधर या उधर थोड़ा हो सकता है. इट वॉज नॉट दिस, इट वॉज दैट. बट हमें उसके करेक्ट पीछे का तत्व ज्ञान समझने का है. मुझे यही दिखता है कि ये दो व्यक्ति को ईश्वर ने भेजा कि वो परमार्थ का काम करने निकले थे. क्यों वो लेडी मिली उसको ट्रेन के अंदर, या रास्ते पे उसको विवेकानंद मिले, तो उसी को मिले. और उसी का फ्रेंड वो था प्रोफेसर, जो उन लोगों को जानता था. ये कनेक्शन कहाँ से बैठा, संयोग कहाँ से आया? दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. ईश्वर ने मदद भेजी उसके लिए, या या भगवान ने ये संयोग क्रिएट किया. करेक्ट Yes, And- वो तत्व ज्ञान है उसके अंदर से जो पकड़ना है. करेक्ट एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज, ये बाकी के जो धर्म गुरु थे वो सब लोग अपनी अपनी स्तुति कर रहे थे अपने धर्म की. ये विवेकानंद ने इज द ओनली पर्सन हु हैज अप्रिशिएटेड यूएस efforts to bring all these communities together in his speech, and thereby Right. people have taken him that Hinduism and all. Yes, Hinduism का पाया जो है वो यूएस और यूके और यूरोप में, he is the main person. But then why do you think we have kept the name Vasudhaiva Kutumbakam? Aren't we talking the same thing? हम भी विश्व को एक ही समझ रहे हैं ना. तभी तो यही तो मूल है उसके, ये विचार हमारे. ये उन्नत विचार इतने आए कहाँ से? उन्नत, अगेन ऊपर का उन्नत, जो सबसे ऊपर है, ऐसे विचार, लॉफ्टी आइडियल्स. हमारे धर्म से वी ऑल आर वन. जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तब तक हम एक होंगे ही नहीं. We have to accept everybody, all the creations of God. ये विचार यहाँ से आए हैं, हमारे धर्म के विचार है. આમ છે કે નવું હમણાં શોધ થયો, ભૂત લાગે છે મને તો. Connectivity, I can't hear. Who's that? Hello. चलो तो प्रार्थना करें हम. Yes. Yes. Yeah. ओम असतो मा सतगमय ઓમ સતોમા સતગમય तमसो मा ज्योतिर्गमय તમસોમા જ્યોતિર્ગમય मृत्योर्मा मृतंगमय મૃતંગમય ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. શાંતિ શાંતિ. जय श्री कृष्ण. गुरुवार को आफ्टर 2 days 9:30 बजे वापस हम मिलेंगे ऑनलाइन. हाँ बोलो. अलગ છે. हाँ.